जब महागठबंधन का सबसे बड़ा वोटर है वो अपने आप को ठगा महसूस करता है। तो जो मेरे लोग आए थे उनको बड़ी उम्मीदें थी कि हमारे नेता का ये भाषण होगा और कुछ लोगों की साजिश कहें या कुछ भी जो भी बजा रहा हो, हमारा भाषण को लोगों ने काट दिया। जन स्वराज एक ऑप्शन है, इसीलिए मुसलमान देख भी रहा है। एक पार्टी को मैं विलय करके जन स्वराज में शामिल हुआ था। इसके अलावा सामाजिक संगठन हमारा है, उसका मैं कन्वीनर हूँ पूरे बिहार का। तो अच्छे खासे हमारे समर्थक पूरे बिहार में हैं। अभी तक ये फाइनलाइज नहीं है कि हम कहाँ से चुनाव लड़ेंगे। आदाब, नमस्कार, मैं उस्मा और आप देख रहे हैं मंथन टुडे। आज हमारे स्टूडियो में हमारे साथ मौजूद हैं वसीम नैयर अंसारी जी, जो सोशल एक्टिविस्ट हैं और साथ ही वो राजनीति से भी जुड़े हैं। हम उनसे जानेंगे कि वो अभी भी जन स्वराज पार्टी में शामिल हैं या नहीं है। सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका। बहुत बहुत शुक्रिया मंथन टुडे का, जो आपने आज मौका दिया मुझे। सबसे पहला सवाल है कि जन स्वराज पार्टी आपने छोड़ दी है या अभी भी आप अभी तक उसमें शामिल हैं? नहीं, मैं जन स्वराज का फाउंडिंग मेंबर हूँ। जब से पार्टी बना है 2 अक्टूबर से, तब से प्रशांत किशोर जी के मैं साथ हूँ और पूरे बिहार में जहाँ जहाँ कार्यक्रम पार्टी का हो रहा है उसमें लगातार हम लोग लगे हुए हैं। आज भी पार्टी में है। सर, एक बार बार सवाल सुनने को आ रहा है कि आप प्रशांत किशोर से परेशान चल रहे हैं। अरे नहीं, ऐसी कोई बात नहीं। हज भवन में 16 तारीख को एक मुस्लिम का कॉन्फ्रेंस हुआ था, उसमें आपके ही समर्थक जो है वो तोड़फोड़ मचाए, इसके पीछे क्या वजह थी? ऐसा कुछ था नहीं। हमारे लोगों को लगा कि नेता के साथ, क्योंकि मैं पहले लोकप्रिय समता पार्टी हमारी थी, उसका मैं राष्ट्रीय अध्यक्ष था। तो एक पार्टी को मैं विलय करके जन स्वराज में शामिल हुआ था जी। इसके अलावा सामाजिक संगठन हमारा है, उसका मैं कन्वीनर हूँ पूरे बिहार का। तो अच्छे खासे हमारे समर्थक पूरे बिहार में हैं। तो वो और खास के जो मुस्लिम बेदारी कॉन्फ्रेंस जो आपके पटना में हज भवन में हुआ, उस कार्यक्रम के लिए माननीय प्रशांत किशोर जी ने, जन स्वराज पार्टी ने मुझे को कन्वीनर भी बनाया था उस कार्यक्रम का। तो जो मेरे लोग आए थे उनको बड़ी उम्मीदें थी कि हमारे नेता का ये भाषण होगा और कुछ लोगों की साजिश कहें या कुछ भी जो भी बजा रहा हो, हमारा भाषण को लोगों ने काट दिया था। अच्छा। तो भाषण हो नहीं पाया। जी जी जी। जब भाषण नहीं हो पाया तो हमारे सर्व समर्थक काफी नाराज चल रहे थे कि धीरे धीरे प्रशांत जी जो बात आपको कह के लेके गए हैं, पार्टी ज्वाइन कराए हैं, उस पर खरा नहीं उतर पा रहे हैं जी। उसी में थोड़ा सा नोकझोंक, ऐसा कुछ है नहीं। अच्छा अच्छा जी। ना आप कह रहे हैं कि मतलब जन स्वराज में आप हैं, आपकी राजनीति भागीदारी सम्मेलन चल रहा है, किस बैनर पे से हो रहा है, किस बैनर से हो रहा है? देखिए, पहले भी हम सामाजिक कार्य ही कर रहे थे, फिर हमने पॉलिटिकल पार्टी बनाया। पॉलिटिकल पार्टी बनाने के बाद पूरे बिहार 2 साल का दौरा हमने किया कि राजनीतिक भागीदारी मिलना चाहिए। कोई भी समाज दबा कुचला है, शोषित है, वंचित है। बिहार सरकार ने जातिगत जनगणना कराने के बाद जो रिपोर्ट आया है, तो हम लोग का लगातार डिमांड रहा है कि जिसकी जितनी आबादी उसकी उतनी हिस्सेदारी होनी चाहिए। उसी आबादी के अनुरूप हिस्सेदारी मिले, उसी को लेकर के हम लोग पूरे बिहार में राजनीतिक भागीदारी सम्मेलन करा रहे हैं कि कोई भी समाज अपने आप को ठगा महसूस नहीं करे, उसकी जितनी आबादी उसको उतनी हिस्सेदारी मिलना चाहिए। ये सभी पार्टियों से हमारा डिमांड है, सिर्फ जन स्वराज से डिमांड नहीं है। जो बिहार दौरा होने के बाद ये सारी चीजें आप लोगों के सामने आई कि इस तरह की चीजें भी हो रही है जमीनी स्तर पे, लोगों को उसको हक नहीं मिल पा रहा है जी। हक नहीं मिल पा रहा, तभी तो लोग जागरूक हो रहे हैं ना कि हमको भी हक चाहिए। पुराने जो लोग थे वो लड़ाई नहीं लड़ पाए। अब जो नई पीढ़ी है, जो नौजवान लोग हमारे जो कम्युनिटी के हैं, खास करके कौम की अगर बात करें, जब देखता है कि महागठबंधन के स्टेज पे एक भी मुसलमानों को जगह नहीं मिलता है, तो 18% जो मुसलमान, जो बड़ी आबादी है, जब महागठबंधन का सबसे बड़ा वोटर है, वो अपने आप को ठगा महसूस करता है कि हमारा तो कहीं पे कोई प्रतिनिधित्व है ही नहीं। तो अब 18% जो है वोट मुस्लिम का, क्या लग रहा है कि मतलब जन स्वराज को जाएगा? देखिए, जन स्वराज एक ऑप्शन है, इसीलिए मुसलमान देख भी रहा है कि जो महागठबंधन के लोगों ने सिर्फ वोट लेकर के वोट बैंक के रूप में मुसलमानों को जो इस्तेमाल किया है, तो आज मुसलमानों की एक धरा धीरे धीरे जन स्वराज की ओर शिफ्ट कर रहा है कि भाई हमको भी अधिकार की बात कर रहा है। अब जन स्वराज ने पहले दिनों में ये कहा है कि जिसकी जितनी आबादी है उसको उतना हिस्सेदारी देने का हम लोग काम करेंगे। अगर मुसलमानों की आबादी 18% है तो 40 टिकट मुसलमानों को दिया जाएगा। ये माननीय प्रशांत किशोर जी ने पूरे बिहार में
बताया है। अच्छा, एक और क्वेश्चन है मेरा कि प्रशांत किशोर के आदेश पर तो ये सम्मेलन तो नहीं चल रहा है क्या? नहीं, ये सामाजिक स्तर पर क्योंकि है। आप भी मुसलमान पे ही घूम रहे हैं और जन स्वराज पार्टी भी मुसलमान पे ही डोरे डाल रहा है। नहीं, यही एक गलत कंसेप्ट लोगों के बीच में डाला जा रहा है। जन स्वराज सबकी बात करता है। जब जन स्वराज पार्टी के अंदर जाएंगे तो जितनी सबकी आबादी है, सभी लोग आपको मिलेंगे, हर जाति, हर समुदाय, हर वर्ग के लोग आपके जन स्वराज के साथ जुड़े हुए हैं। कोई पर्टिकुलर ऐसा नहीं कि प्रशांत जी पूरी कोशिश मुसलमानों का जोड़ने का कर रहे हैं, मुसलमानों के लिए कुछ अलग कुछ दिनों से तो ऐसा लग ही रहा था कि प्रशांत किशोर लगातार सिर्फ मुसलमानों को जोड़ने की कोशिश कर रहे हैं। वो चाह रहे हैं कि मुसलमान का जो 18% जो भी उसका वोट है वो सारा जन स्वराज के खाते में चला जाए। ऐसा नहीं है, क्योंकि हम लोग उस पार्टी से जुड़े हुए हैं, लगातार देख रहे हैं। प्रशांत जी ने कभी अलग से कोई विंग मुसलमानों के लिए नहीं बनाया है। आप सभी पार्टियों में देखेंगे तो अल्पसंख्यक प्रकोष्ठ होता है, जी है ना, माइनॉरिटीज का अलग विंग बना के, चाहे राजद हो, कांग्रेस हो, भाजपा हो, जदयू हो। जन स्वराज में कोई माइनॉरिटी के लिए अलग से विंग नहीं बना हुआ है। वो समान जैसे सबको लेकर चल रहे हैं, वैसे मुसलमानों को भी लेकर चल रहे हैं। तो वो ओवरऑल पूरे बिहार का डेवलपमेंट की बात करते हैं। मेरा आखिरी सवाल ये है कि आप चुनाव लड़ेंगे, कहां से लड़ेंगे और किस पार्टी से लड़ेंगे? अभी तक ये फाइनलाइज नहीं है कि हम कहां से चुनाव लड़ेंगे। अभी हम लोग पूरे बिहार का दौरा कर रहे हैं, सभी विधानसभाओं में कार्यक्रम चल रहा है। जब हम लोग पूरा बिहार का दौरा कर लेंगे, फिर एक साथ पूरे बिहार के लोग हम लोग पटना में बैठेंगे। पटना में डिसीजन होगा कि अगर चुनाव लड़ने का, लोगों को कहेंगे कि आपको चुनाव लड़ना है, तो जिस विधानसभा से हमारे लोग तय कर देंगे, हम वहाँ चुनाव लड़ेंगे। तो अभी कोई मंसूबा ऐसा नहीं बना है? फाइनलाइज नहीं है। हमारे साथ वसीम नैयर अंसारी जी थे और उनका साफ तौर पे कहना है कि अभी उनका कोई ऐसा मंसूबा नहीं है कि वो अभी चुनाव लड़े। ऐसा कोई पार्टी अगर कोई योजना बनाती है तो वो चुनाव लड़ेंगे और वो हमारे चैनल पे भी बताएंगे कि किस तरह से मतलब कहां से वो चुनाव लड़ेंगे और किस पार्टी से वो चुनाव लड़ेंगे। तो चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया। साथ ही हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और फॉलो करना ना भूलें। बहुत बहुत शुक्रिया।